तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और लेवल्स और आगे बजट पे कैसे मार्केट रहेगा। बजट का थोड़ा सा आइडिया देंगे और बजट का एक स्पेशल वीडियो में बना के आपको डालूंगा। ठीक है, तो जो ये आने वाला वीक है, एक दिन बंद रहेगा, 4 दिन का वीक है ये। ठीक है, तो 19 तारीख तक ये रहेगा, 17 की शायद बंद रहेगा। ठीक, तो इसमें 4 दिन में जो मार्केट है आपका वो ही धड़पटक करता रहेगा। मतलब हमारे को ऐसा दिखाई देता है कि हम कैसे ही करके रोते पीटते हैं। एक बार मैक्सिमम से मैक्सिमम 750 तक चले जाएंगे, 24,000 750। और नीचे इस वीक का अगर देखें तो 24,000 वही जो लो है 160। और बैंक निफ्टी 53,500 51,500। तो यही सेम रेंज पिछले वीक में भी थी मेरी। जब जुलाई शुरू हुई थी जब भी मैंने यही बताया था आपको कि हम एक रेंज में ही कारोबार करेंगे तकरीबन इस एक्सपायरी तक। हो सकता है ज़्यादा बड़ा मूव ना आए, ठीक, लेकिन जो पिछली बार अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, एक फार्मा, आईटी और एफएमसीजी, ये यहाँ से चलेंगे। तो आईटी इस बार चली है। तो कल हमें सुबह ही पता लग गया था, हमने 9-10 बजे मैसेज डाल दिया रूम में, भाई बास्केट बनाओ आईटी की, आईटी के 5-6 शेयरों को उठाओ और मार दो एक बास्केट। तो उसकी हर कॉल जो है तकरीबन स्टॉक की कॉल डबल हुई है। और यहाँ से आगे भी आईटी चलेगा। अभी जो आईटी काफ़ी वीक था बहुत दिन से, वो ये कहो कि आईटी सेक्टर ने ब्रेकआउट लिया है अभी। तो यहाँ आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी को छोड़ के आईटी को देखो, उसमें प्रॉपर जैसे इनमें काम करते हो चार्ट लगा के काम करो। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आईटी यहाँ से ठीक रह सकता है, मैं पहले भी बताया था। और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वही है जैसे कल था। ऊपर गया मार्केट, लास्ट में आते आते बैंक निफ्टी नीचे आके ख़त्म हो गया, फ्लैट बंद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखाई देगा हर दिन आपको। मतलब ये है कि ऊपर गया, आपने बाइंग कर ली, बाइंग करने के बाद प्रॉफिट बुक कर ली, फिर मत सोचो कि मैं इसको दोबारा बाइंग करूं। बात समझ रहे? मानो कि तो वो एक लिमिट रखो, मेरा लेवल से ये है, यहाँ से ऊपर जाएगा मैं बाइंग करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं भी डालता रहता हूँ। तो वो चीज़ आपने, और आपको बैंक निफ्टी के मैंने कितनी बार रटवा दिए, सेम वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है बैंक निफ्टी, हर बार 1000 में वही काम करता है। तो वो उनको आप लोग लिख के रख लो। ठीक है, तो मार्केट जैसे कल भी मेरे को जो लगता है बुलिश नहीं है मार्केट, तो आपने किस पे ध्यान देना है? आईटी सेक्टर पे बुलिश। मतलब जैसे ऊपर खुल गया, ऊपर थोड़ा चला गया, वहाँ रुक गया, रुक के आराम करके फिर नीचे आ जाएगा, रुकने वाला नहीं है। ठीक है, ज़्यादा 16 तारीख को थोड़ा ठीक लगता है मेरे को मार्केट, 15 को उतना ठीक नहीं है। ऊपर से मतलब नीचे से बाइंग आ सकती है, लेकिन मार्केट क्या है, डाउन है। ओवरऑल देखा जाए तो डाउन साइड है। बात समझ रहे? मतलब ओवरऑल देखो तो डाउन साइड है। अगर कोई नीचे डाउन आता है तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हो मंडे को, और मंगलवार को आके सेल कर सकते हो। ऐसे ही मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ आके सेल कर दो, तो कुछ पैसा बनने की आपको उम्मीद रहेगी। या फिर इंट्राडे में ट्रेड कर लो। मार्केट डायरेक्शनल नहीं है जिसमें पैसा कमता है कि हम मार्केट वो हुआ और हमने खरीदा और चले गए आराम से। हर गिरने के इंतजार पे ही बाइंग बनती है, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगने का भी खतरा कम रहता है। ठीक है, ऐसा चलेगा आपका मार्केट।
अभी आगे गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल इनमें क्या हो सकता है, गोल्ड और सिल्वर आपके बाइंग में अभी दोनों ने ब्रेकआउट लिया है। ब्रेकआउट पॉइंट आप देख लेना जहाँ पे ब्रेकआउट लिया है। इसके बाद क्रूड ऑयल बुलिश है, जब भी आए बाई ऑन डिप्स है। नेचुरल गैस अभी कुछ टाइम लगेगा, पिछली बार भी बता के गया था, एक वीक बाद इसका नेक्स्ट वीक से क्रूड ऑयल बाई ऑन डिप्स में चला जाएगा। जब गिरा बाई करना है, ये वीक छोड़ दो, या अगर करना चाहते हो तो सेल ऑन राइज कर सकते हो इस वीक में नेचुरल गैस में, ठीक है। बीटीसी अभी उतना अच्छा नहीं है, पर इसका थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 1-2 महीने, उसके बाद फिर आ जाएगी अप के लिए। तो ये हो गया आपका ओवरऑल, ठीक है। अब लेवल्स का अगर हम देखें तो इसमें कोई ज़्यादा लेवल नहीं बनते। जहाँ बैंक निफ्टी बंद हुआ है सपोर्ट पे बंद हुआ है, लेकिन ये पहले और नीचे जाता है तब बाइंग बनेगी आपकी, ठीक। या फिर ऊपर वाले लेवल पे चलता है 330 को तोड़ के 330 को 52,330 तो बाइंग बनेगी, 200-300 ऊपर देगा। जहां बंद हुआ है इसको तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ 200 पॉइंट 250 पॉइंट देगा, ठीक है। इससे बैंक निफ्टी को भूल जाओ कुछ दिन, इस वीक में बैंक निफ्टी में काम मत करो, मेरा मानना ऐसा है। निफ्टी में करो, निफ्टी को बेशक अगर वो ओवरऑल देखें तो हर गिरावट पर खरीदारी, मतलब ऊपर से 50, 100, 150 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जाए कैसे ही, जब आपने खरीदना है और ऊपर जाके उतने पे ही सेल करना है उसको, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। मेरे को कुछ चीज़ें और बतानी है। मैंने आपको पिछली बार जो बास्केट का जिक्र कर रहा था, आपने उसमें देखे होंगे जो स्टॉक का PSU नाम ले रहा था, वो अभी रेस्ट करेंगे। ये नहीं कि आप अपनी धुन में फिर उनमें ही चले गए और ख़रीदारी शुरू कर दी। 1-2 स्टॉक तो पिछले 1-2 दिन से रेस्ट में चले गए, बाकी फ्राइडे से रेस्ट में चले गए, तो उनको अभी जो है दूर कर देना, नए स्टॉक आप लोग खोज लेना, ठीक है। आपने अभी ध्यान देना है IT सेक्टर में। दूसरा मैं आपको अब प्रीमियम का बता देता हूँ, वीक में एक बार बताता हूँ। देखो, हमने सेंसेक्स की कॉल 200 के आजू बाजू खरीदी थी, 1150 गई। TCS की कॉल 90 रुपये से 210 गई। तो फ़ायदा क्यों नहीं होता? इंट्राडे में तो आदमी को अगर सब्र है और जहाँ खरीदी चीज़ 25% ऊपर गई और मार्केट ठीक दिख रहा है, IT यार गिरेगा तो है नहीं यार, स्टॉप लॉस लगाओ, बैठ जाओ, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा मेरे को, नहीं है तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि IT में तो ऊपर जा ही रहा था, कल भाग रहा, और आप वहीं स्टॉप लॉस लगाओ बाइंग प्राइस पे, तो आपका लॉस तो नहीं हो रहा, जब जाके प्रॉफिट कमाई जाएगी, ठीक है। भाग दौड़ करने से मार्केट में प्रॉफिट नहीं है। तो मैं ये बता रहा था, अभी ईयरली ग्रुप के कुल 5.5 महीने का ले रहे हैं चार्ज, जो ये अभी साल रह गई है इसका बता रहे हैं, है ना। पूरे दिन ट्रेड करते हैं, लास्ट तक ट्रेड देते हैं, BTST देते हैं उसमें कि भाई कल कैसा रहेगा मार्केट, BTST लेके जाओ। पूरे दिन ट्रेडिंग के बाद भी कल मेरे पास 2-3 मैसेज आए, 1-2 मैं डाल दूंगा फ्री वाले पे। कोई जो है एक लॉट से काम करके पिछले वीक में 5,500 रुपये कमाए, सिर्फ एक लॉट में, ना कोई स्टॉक का ऑप्शन ना किसी का। निफ्टी या बैंक निफ्टी का जो कॉल देते हैं उसका बोला मैं एक ही लॉट लेता हूँ, वो भी पता नहीं जन 3 या 4 हज़ार रुपये थे, वो बंदा प्रीमियम में, धन्य प्रभु, ठीक है। तो पैसा कमाने वाला तो इंसान कमा ही लेता है, जिसको डर लगता है वो मैंने बताया आप लोग कुंडली चेक करवाओ एक बार और डिसीजन लो। देखो, स्टॉक में भी अच्छा पैसा कमता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पैसा नहीं कमता। स्टॉक जो होते हैं उसके अंदर भी अच्छा पैसा कम जाता है। जो भी स्टॉक हों आपके,
आपने खरीदा 5-6 पे बेच दिया, एक्सचेंज 4-5 गुना मार्जिन दे देता है, तो 10-15 हज़ार रुपये तो 1 लाख रुपये से आदमी स्टॉक में भी कमा सकता है, बजाय इसके ऑप्शन में जिनको लॉस होता है। ठीक है, कॉमोडिटी का है, अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका भी फ़ायदा है। उसमें क्या, ज्योतिष के हिसाब से ये पता हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये रहेगा, उसमें हम इंश्योरेंस करवा देते हैं। जहाँ मार्केट गिरने वाला है 1 लाख पे एक पुट खरीदवा दो, आपके शेयर 10,000 डाउन आए, पुट 10,000 बढ़ गई, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आप बराबर में हो। तो ये सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अभी मार्केट के सेंटीमेंट प्रेजेंट में सही चल रहे हैं। अमेरिका का नहीं पता लग रहा कि वो क्यों भागे जा रहा है इतना, अमेरिका के मार्केट कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ग्रह संयोग देखें ना, तो शुक्र का भी अस्त खत्म हुआ था। ये जो कल का मार्केट भागा है ऊपर, वो शुक्र का अस्त खत्म होने के कारण। तो जब शुक्र अस्त होता है तो मार्केट में मंदी करता है, अस्त खत्म हो गया तो मार्केट में तेजी करता है। तो ये जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं उनका कारक भी होता है शुक्र। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन देखो तो ये आईटी को भी रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को। शुक्र ने राशि चेंज करके आगे आया है और अस्त समाप्त हुआ है। राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र के ऊपर। ठीक है, जो आईटी में एक उछाल आया है ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर डिग्री वाइज देखें राहु को, तो यहाँ से राहु ठीक है, मतलब 15 डिग्री के आजू बाजू आ गया, 15 पॉइंट कुछ चल रहा है अभी, है ना। तो वो भी चीज़ ठीक है। जो मैं आईटी की आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि भाई आईटी बढ़ेगा या ऐसा होगा, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखो, जिससे लॉस ना हो। अपना स्टॉप लॉस सेट कर दो अपने प्राइस पे या 10% पे, जिसने भी जो चीज़ खरीदनी है। देखो होता क्या है, जब गिरता है ना, हम देखते देखते रह जाते हैं, आंखों के सामने वो कटता नहीं स्टॉप लॉस, हमारी उंगली नहीं चल पाती है, वो माइंड ही काम नहीं करता। तो ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस लगाओ, कटे कट जाए, जो हो जाए, सबसे अच्छा। ठीक है, वो उन आदमियों के लिए है जो बहुत से आदमी ट्रेड काट ही नहीं पाते। मेरी हर रोज बात होती है 10-5 आदमी की कुंडली वालों से कि परेशानी ये है कि जब वो नीचे चलना शुरू करता है 1,000-2,000 तक तो ठीक है, और जहाँ 10,000 दिखाई देता है वहाँ लगता है नहीं आ जाएगा आ जाएगा, और 10 के 10 वो 20 हो जाते हैं, 20 के 30 हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ायदा क्या हो गया, स्टॉप लॉस लग गया, आप क्या है फ्रेश हो गया दिमाग, भाई मेरा लॉस हुआ। अब वो आदमी अगर नीचे गिर रहा था तो नीचे की साइड राइड कर सकता है, ऊपर गिर जा रहा है तो ऊपर की साइड, फायदा हो गया ना। तो ये यहाँ पे खासकर जो अभी मार्केट चल रहा है आगे एक डेढ़ वीक, ये इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूरी है। यहाँ वन साइडेड नहीं है मार्केट। ऐसे मार्केट कैसे यहाँ तक चला गया, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ बाइंग कर लो, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ जाके फिर निकल जाओ, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे बाइंग कर लो। और जो ये आपको दिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर के मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा। आप खुद देख लेना, जब जिस दिन इसका जुलाई का ख़त्म हो, करीब करीब 22-23 तक देख लेना आपको कितने पॉइंट निफ्टी में मिले और कितने बैंक निफ्टी में मिले। वो लगता ऐसा है कि सारी चीज़ बुलिश है, बहुत भाग रहा है मार्केट। ये वाली रणनीति अपनानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताता हूँ, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ जाता है तो सेल करो। और वो बिल्कुल सही चली पिछली वीक भी। तो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लो।